पिछले कुछ दिनों से भारत और चीन के रिश्तों में भले ही उतार चढ़ाव क्यों न रहा हो, पर आध्यात्मिक नगरी प्रयागराज 1400 साल पहले से भारत और चीन जैसे देशों को एक दूसरे के करीब लाती रही है। भारत दौरे पर आए प्रसिद्ध चीन यात्री हुएनसोंग ने इसका जिक्र अपनी किताब में भी किया है। हुएनसोंग 16 साल तक भारत में रहे और देश के कोने कोने की यात्रा उन्होंने की। इसके बाद उन्होंने अपनी चर्चित पुस्तक सी यू की में प्रयागराज की आबो हवा की तारीफ की है। उन्होंने लिखा कि प्रयागराज की जलवायु और हरियाली स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन है। उन्होंने प्रयागराज के निवासियों की भी तारीफ की और लिखा कि प्रयागराज के वासी विनम्र, सुशील और विद्वान हैं। उन्होंने अपनी किताब सी यू की में कुंभ का भी जिक्र किया है और लिखा कि शहर में बड़े पैमाने पर धार्मिक उत्सव मनाया गया। इसमें बड़े बड़े राजा और महाराजा के साथ साथ 5 लाख से भी ज्यादा लोग पहुंचे। हुएनसोंग की किताब में पातालपुरी मंदिर की भी चर्चा है और इसके लिए लिखा हुआ है कि मंदिर की सजावट अद्भुत है। मान्यता है कि 1 पैसा चढ़ाने पर 1000 मुद्रा दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। उन्होंने अक्षयवट वृक्ष का भी जिक्र किया और उसके बारे में लिखा कि इस विशाल पेड़ की शाखाएं और पत्तियां बहुत दूर तक फैली हुई थी। प्रयागराज में संगम के किनारे बालू से ढका मैदान है और 2 नदियों के संगम में स्नान करने से भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने 644 ईस्वी में लिखे अपने लेखों में राजा हर्षवर्धन के राज्य को सबसे ज्यादा समृद्धशाली बताया और राजा के कामकाज की भी तारीफ की। हुएनसोंग के साथ साथ फाहवान और इत्सिंग जैसे चीनी यात्री भी अलग अलग समय पर भारत की यात्रा पर आए थे, पर चर्चित यात्री हुएनसोंग की किताबों में प्रयागराज की चर्चा सबसे ज्यादा मिलती है। उन्होंने प्रयागराज के बारे में यह भी लिखा कि 2 पवित्र नदियों गंगा और यमुना के चारों ओर घिरा ये शहर करीब 20 मील तक फैला हुआ है। आगे लिखा कि शहर का वातावरण और जलवायु बहुत अच्छी है और यहाँ के लोग भी बेहद संस्कारी और विद्वान हैं। हुएनसोंग की किताब में इस बात का भी उल्लेख है कि पवित्र संगम तट पर धार्मिक जुटान होता है तो देश के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं। वो कुछ दिनों तक यहीं पर रहते हैं और साधारण जीवन जीते हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी लिखा कि ये धार्मिक उत्सव में देश के सबसे ज्यादा लोग पहुंचते हैं और अपना सब कुछ दान करके वापस चले जाते हैं और ये लोग बहुत धनवान होते हैं। पुरातत्व विभाग की खुदाई में भी हुएनसोंग की किताब में की गई चर्चा के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ मिले सांस्कृतिक अवशेष और मृदभांड के टुकड़ों के आधार पर भी यहाँ रहने वालों के बारे में मालूम चलता है। चीनी यात्री हुएनसोंग ने अपने संस्मरण में कुंभ का जिक्र करते हुए ये भी लिखा है कि राजा हर्षवर्धन लगातार 75 दिन तक दान करते रहे थे। वो तब तक दान करते थे जब तक उनके राजसी वस्त्र और पूरा का पूरा धन खत्म नहीं हो जाता था। सब कुछ दान करने के बाद राजा हर्षवर्धन अपनी बहन राजश्री से वस्त्र मांगते थे और उसी वस्त्र को वो फिर पहना करते थे। कुंभ मेले का सबसे पुराना लिखित सबूत करीब 2000 साल पुराना बताया जाता है और इसका वर्णन चीनी यात्री हुएनसोंग की किताब में भी मिलता है। इसमें उन्होंने लिखा है कि कुंभ का आयोजन 6ठी शताब्दी ईसा पहले हुआ था। कहा जाता है कि सम्राट हर्षवर्धन 5 साल में एक बार प्रयागराज में धर्म सभा किया करते थे और यहीं से अपना राज्य भी चलाते थे। सबसे खास बात यह थी कि वो अपना पूरा का पूरा खजाना कुंभ के मौके पर जरूरतमंदों के बीच दान कर दिया करते थे। कहा तो यह भी जाता है कि राजा हर्षवर्धन ने ही अर्ध कुंभ की परंपरा शुरू की थी और इसका आयोजन आज भी इसी तरह जारी है। हुएनसोंग के वर्णनों के अलावा पुराणों में भी कुंभ मेले का जिक्र है। जाहिर है भारत और प्रयागराज जैसे शहर की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता 1400 साल पहले भी चीन को आकर्षित करती रही है। तभी तो प्राचीन काल में भारत के सांस्कृतिक महत्व को समझने के लिए चीन ने बारी बारी से अपने 5 यात्रियों को यहाँ पर भेजा था। उन यात्रियों की पुस्तकों में भी भारत की सांस्कृतिक विविधता के साथ साथ प्रयागराज और कुंभ का जिक्र बार बार मिलता है। कुंभ की वही परंपरा आज भी कायम है।